और अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया गया है। कहा जा रहा है ये मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि लेबनान के साउदर्न पार्ट जो है, उसका जुनूबी हिस्सा जो है, वहां पर गिराया गया है। एक गीदड़ और एक शेर में फर्क पूरी कौम जानती है कि क्या है। मैं आपको अगर ये पिक्चर दिखाऊं तो आप लोगों को गुस्सा आएगा कि यार मैं किससे कंपैरिजन कर रहा I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. इंडियंस ने ये रियलाइज कर ली है, ये बात कर दी है, ये मैसेज दे दिया है कि भाई बस ठीक है जी, कि आपका अब हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को एक बार फिर शर्मिंदा करवाया है यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे। लबनान पर हमला हो गया। जी हां, दोबारा कह रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, लबनान पर हमला हो गया है। बाकायदा तौर पे लबनान पर जंग छेड़ दी गई है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब भी। तो ये जो तासुर था, ये जो इम्प्रेशन था, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से बार बार आ रहा था कि शायद कोई बात होने वाली है, कोई बात नहीं होने वाली। इसराइल ने कल रात लबनान पर हमला कर दिया है। और आज सुबह की खबर बताता हूं, ये तो रात की खबर थी। सुबह सो के उठा, लैपटॉप खोला, खबरें देखी, पता चला जीपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान मरेंगे। में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। हमारा पाकिस्तान में रह के इस तरह के काम करेंगे, पाकिस्तान के लोग इस तरह के काम करेंगे, चोरी हो गई, मतलब कि फजूल क्राइम करना, इल्ज़ाम लगाना किसी पे। तो जो अपने मुल्क में रह के ये काम कर रहा है, आप खुद सोचे अगर दूसरे मुल्क में जाएगा क्या उनकी नेचर तो नहीं ना बदल जाएगी। इसराइल ने कल रात एक बॉम्ब गिरा के, अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब, जो कि गजा पर भी नहीं गिराया गया मगर लबनान पर गिराया गया है, वो गिराने के बाद बड़ी जंग का आगाज कर दिया। एक उनका क्या जाता है, एक ही अटैक काफी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान। खबरें देखी, पता चला लबनान ने इसराइल पर भी हमला कर दिया जवाब में। बाकायदा जंग का आगाज हो गया है। बहुत बड़ी जंग है नाज़रीन जो छिड़ चुकी हुई है। मेरे पास इस जंग से मुतालिक खबरें हैं। लबनान जो है वो भी इसराइल के अंदर 80 किलोमीटर घुस चुका हुआ है। ये जंग इस वक्त इस बड़े पैमाने पे फैल चुकी हुई है। इससे पहले तो हल्की फुल्की नोक झोंक हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा जंग हो चुकी है और अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया गया है। कहा जा रहा है ये मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि लबनान के साउदर्न पार्ट जो है, उसका जुनूबी हिस्सा जो है, वहां पर गिराया गया है। इसराइल ने कल रात एक बॉम्ब गिरा के, अब तक का सबसे बड़ा बॉम्ब, जो कि गजा पर भी नहीं गिराया गया मगर लबनान पर गिराया गया है, वो गिराने के बाद बड़ी जंग का आगाज कर दिया। एक मेरे पास ये खबर है पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से, मिडिल ईस्ट, जहां जहां मेरी वीडियो देखी जा रही है, इनफैक्ट यूके, यूरोप से भी और वेस्ट, मगरब और कनाडा में भी, आप लोगों को पता है कि कितना जरूरी है आपके हमारे लिए इस बात का इल्म होना कि कैसे जो दुनिया के डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसके साथ साथ चीन, रूस भी इस जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बाकायदा अपनी कुमक पहुंचाना शुरू कर दी है। यमन ने ग्राउंड फोर्सेस तैयार कर ली हुई हैं। ऑलरेडी यमन की फोर्सेस सीरिया में मौजूद है। मेरे पिछले व्लॉग्स को अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा था कि यमन ने अपनी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा शाम में उतार दिया, सीरिया में उतार दिया। सीरिया के साथ इसराइल का बॉर्डर लगता है। लबनान जंग के बाद अब किसी भी वक्त सीरिया से अटैक हो सकता है इसराइल के ऊपर। ये इस बात का एहतमाल है कि बहुत जल्द ये अटैक होगा, क्योंकि लबनान एक साइड से इसराइल को नहीं संभाल सकता, उसको पीछे से मदद चाहिए होगी जो कि उसको शाम के जरिए यमनियों के साथ मिलेगी। और यमनी आपको पता है कितने बेहतरीन जंगजू है नाज़रीन। एक दूसरा, ये कुरान की तौहीन किसी बहुत बड़े आलिम ने क्या वाकई की है? क्या मुफ्ती तारिक मसूद ने कुरान की तौहीन की है? क्या उन्होंने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है? एक क्लिप उनका बहुत ज्यादा वायरल है, उस क्लिप की उन्होंने वजाहत दी है। मैं वो वायरल क्लिप और उनकी वजाहत दोनों आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंडियंस ने ये रियलाइज कर ली है, ये बात कर दी है, ये मैसेज दे दिया है कि भाई बस ठीक है जी, कि आपका अब हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो तासुर था, ये जो इम्प्रेशन था, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से बार बार आ रहा था कि शायद कोई बात होने वाली है, कोई बात नहीं होने वाली। नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। ये उनका फैसला है।
ये उनका सही फैसला है, उनका गलत फैसला है, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से ये फैसला ठीक है। वो समझते हैं कि दिस इज व्हाट वी शुड डू, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू दिस। ठीक है ना जी, ये वो करना चाहते हैं। सो पाकिस्तान को इस हवाले से अगर एक ही चीज करनी चाहिए कि इग्नोर करे और अपना मौकफ जो है वो दे, जो आपका पाकिस्तान का मौकफ है, जो आपका मौकफ है वो पाकिस्तान का मौकफ दे, इससे अलावा और कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल बात तो होगी, लेकिन बीजेपी के टेन्योर में बात नहीं होगी, ये भी लिख लें आप बात। मैं आपको 2-3 हम सिनेरियोज बनाते रहे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। एक सिनेरियो हम ये बनाते रहे हैं कि पायन मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए वो पाकिस्तान से बात करेंगे, ये हम सिनेरियो की बात करते रहे। लेकिन मोदी साहब मोदी जो लेगेसी मोदी साहब पाकिस्तान के हवाले से छोड़ना चाहते हैं वो यही है जो वो कर रहे हैं। हर बंदा जरूरी नहीं है, उनके लिए ये लेगेसी ठीक है, इग्नोर पाकिस्तान, इंगेज ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी। जब मौका आए एक आधा जनाब स्ट्राइक भी मार दो, ठीक है। लेकिन अब इंडिया को जारी बात है इस चीज का पता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान भी जारी बात है बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है एयरफोर्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स का जो है ना वो दिखावा होता है कि इनके पास समंदरों में नेवियों का तो कोई पता नहीं चलता, स्वाई एयरक्राफ्ट कैरियर के तो कोई पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है, या ज़मीन पे पता चलता है या आसमान पे पता चलता है। तो पाकिस्तान भी एयरफोर्स पे बड़ा पैसा लगा रहा है और वो इसीलिए लगा रहा है कि कल को नरेंद्र मोदी साहब का मूड अगर किया कि जी पाकिस्तान पे छोटी मोटी स्ट्राइक मार दो तो मोदी साहब को आगे से जवाब भी आ जाए। ये दिस इज माइंड सेट पाकिस्तान के अंदर ये है, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक लेगेसी शायद पाकिस्तान ये सोचता था, ये पिछले इलेक्शन से जो इलेक्शन हुआ है अप्रैल मई में, पाकिस्तान के अंदर ये इंप्रेशन था कि लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान नहीं हो, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस ही ना हो, पाकिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर कर दो, ये वो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। ये उनका, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक समझे पर्सपेक्टिव है, ये सोच है कि हमने वो नहीं करनी। मतलब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।